11 के लिए। हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं 11 के लिए। जैसे इसमें आप गौर करेंगे 11 का जो कॉन्सेप्ट बोलता है आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम लोग इवन और ऑड का केस हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। कोई एक छोटा सा नंबर लेते हैं 4343 4334 को चेक करें क्या ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड 4372946 दिया है, क्या ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 7134, ये हमारा 3 है, 4712714165, इसको मेरे को डिवाइड करना है 11 से। अब ये मेरी बात गौर करना है यहाँ पे, इसमें ना आपको गौर करना है, याद करना है कि जब भी अगर 11 से दिया रहेगा डिवाइड करने के लिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसकी जो संख्या है ना, इसका जो नंबर जो प्लेस वैल्यू है, इसका जो है इवन ऑड में जो है इसको बांटेंगे। मेरी बात गौर करना है यहाँ पे, इसका जो प्लेस जो है, प्लेस वैल्यू यानी स्थान जो वैल्यू दिया गया, इसको देखिए आप इसको ऐड करेंगे, यानी इसको काउंट करेंगे आप 1 काउंट करेंगे तो 1 किस पे आता है, आपका ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या आता है, 2 आपका सम संख्या आता है, ठीक है। ये आपका विषम संख्या आएगा, देखिए 1 2 3 जो है आपका विषम संख्या आएगा ना। इसी तरह से आप सम संख्या का जो वैल्यू, जो स्थान वैल्यू आ रहा है, उसको आप लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ इवन माइनस सम ऑफ ऑड। इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक करना, जिसका रिमाइंडर 0 अगर आता है या 11 के टेबल में आता है तो आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे गौर करेंगे, हमने ऑड वाला जो सम, जो हमारा सम आ रहा था, देखिए सम में हमारा ये आ रहा है स्थान वैल्यू 3 आ रहा है और हमारा 4 आ रहा है ना, इसको हम ऐड कर लेंगे, तो 4 और 3 जो ऐड करेंगे कितना आएगा, हमारा 7 आएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे, अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 और 3 7 मेरा फिर आ रहा है, 4 और 3 7 को अगर ऐड करेंगे तो हमारा भी यहाँ पे 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी 0/11 आ गया है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हमारे 11 से हो जाएगा। 0 आना चाहिए, ठीक है, या 11 के टेबल में आना चाहिए। अब यहाँ पे चेक करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में गौर करेंगे, इस वाले में क्वेश्चन में यहाँ पे गौर करना, ये तीसरा क्वेश्चन में आप पे दूंगा, आप लगाना इसे कि इसमें स्थान वैल्यू जो है सम और विषम में केस पकड़ेंगे। यहाँ पे ये हमारा जो है विषम है, ये हमारा विषम है, ये हमारा विषम है, ये हमारा विषम है, हम राइट साइड से चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो 1 3 फिर 1 3 1 3 ऐसा आ रहा है। हम क्या करेंगे, अब जो हम सम संख्या वाला जो है, जिसपे हमने एरो नहीं लगाया है, वो हमारा सम संख्या का स्थान वैल्यू है, तो हम इसको जो है क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ, तो यहाँ पे 4 + 2 और +3 इसको लेंगे, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लिखेंगे आप 6 + 9 + 7 + यहाँ पे 4 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करना, इसको मुझे जो है 11 से डिवाइड करना है, किससे, 11 से मुझे डिवाइड करना है। अब यहाँ पे जब ऐड करोगे तो 6 और 3 ऐड करो 9 आएगा, और माइनस यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे तो कितना आएगा आपका 6 और 9 15 15 और 15 और 4 19 19 और 7 अगर ऐड करेंगे तो आपका 20 और 6 26 आ जाएगा, 26/11, यानी इसको हम डिवाइड करेंगे 26/11, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो आप 26 में से 11 17, यहाँ पे क्या करेंगे आप 17 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, -17। अब देखिए 17 जो आ रहा है, क्या 11 से डिवाइड होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, नहीं ना होगा, तो ये भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये जो हमने अभी बताया है ये वाला ये क्वेश्चन जो है आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये आपका कमेंट में मुझे बताना है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 3 वाला, कि ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। उम्मीद है कि हमने जो है बहुत अच्छे से डिविजिबिलिटी जो रूल होता है, विभाजन का नियम होता है, हमने बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझाया, बहुत अच्छे से हमने जो है आपको सिखाया यहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा 1 मिनट का रिवीजन चलाते हैं, आपको जो जो हमने सिखाया है यहाँ पे
थोड़ा दिमाग में आ जाए, आप थोड़ा सा इसको समझ लेना। यहाँ पे 1 मिनट में आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में बैठ जाए। यहाँ पे देखिए हम थोड़ा तेजी में चलेंगे, इसको समझना। यहाँ पे टॉपिक में हमने बताया था 2 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए 2 का, 4 का, 8 का, 16 किस तरह से चलेगा। तो हम क्या करते हैं, लास्ट का जो है 2 के लिए बोल रहा था, लास्ट का 1 डिजिट उठाते हैं, ठीक है। और 4 से बोलेगा तो 2 डिजिट उठाएंगे, 8 से बोलेगा तो 3 डिजिट उठाएंगे, और 16 से बोलेगा तो आपका 4 डिजिट उठाओगे और उसको डिवाइड करोगे, ठीक है। अगर वो कट जा रहा है तो आपका डिविजिबल होगा, नहीं था डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 2 के समझ आ गया। इसी तरह से 4 का, 6 का, 4 का, 8 का और 16 का हो जाएगा। इसी तरह से हम 3 के लिए देखें, 3 में हम लोग क्या करते हैं कि हम यहाँ पे यूनिट कॉन्सेप्ट चलते हैं, ठीक है। 3 के टेबल में हम देखते हैं कौन कौन से कट जाएगा, जो कट जाएगा उसको ध्यान देंगे, जो बच जाएगा उसको फिर लास्ट में डिवाइड करके देखेंगे। जिसका रिमाइंडर का 0 अगर आ जाता है या टेबल में आ जाता है तो उसको डिविजिबल होगा, नहीं था डिविजिबल नहीं होगा। उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर हमने 2 दिया था। 4 के लिए समझ में आ गया। 4 का, 8 का, 16 का सेम कॉन्सेप्ट है। 6 में हमने क्या देखा, 6 में देखा कि 2 से और 3 से दोनों से हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। अगर 2 और 3 का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर दोनों से डिवाइड हो जाता है तो हमारा जो है कॉन्सेप्ट जो है बेहतर है, डिविजिबल होगा, यानी दोनों से कटना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से हमने 7 के लिए बताया। 7 के लिए क्या बताया कि लास्ट का जो है आप यूनिट डिजिट उठाइए, जो भी नंबर दिया गया है उसका लास्ट का यूनिट डिजिट का दुगुना करके और लास्ट का यूनिट डिजिट छोड़ करके बाकी जो बचेगा उसमें से आपको माइनस कर देना, वही आपका जो है अगर कट जाता है 7 से तो आपका डिविजिबल हो जाएगा, नहीं था डिविजिबल नहीं होगा। उसी तरह से हमने 9 का और 5 का बताया। 5 में आपको गौर करना है 0 और 5 होना चाहिए, तभी 5 से डिविजिबल होगा, नहीं था डिविजिबल नहीं होगा। 9 के कॉन्सेप्ट में हमने बताया आपको, इस तरह से सारा जो है मेथड हमने आपको सिखाया। उम्मीद है कि आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये लंबा तो वीडियो गया होगा मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद जो हम क्वेश्चन चलेंगे इसमें जो है लूप मेथड, यानी जो बीच बीच का जो है आपका नहीं रहता उसको हम लोग पहचानना सीखेंगे, किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट में जो इसी का हम लोग न्यूमेरिकल उठाएंगे, ठीक है। 8-10 क्वेश्चन और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से हमने समझाया, बहुत अच्छे सिखाया। अगर आप एग्जाम बोर्ड पे अगर देख रहे हैं तो आप जो है इसको सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है एग्जाम बोर्ड पर और आपको सीखने के लिए बेहतर तरीके से मिलेगा। ये एग्जाम बोर्ड आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम आपको जो हमने आपसे वादा किया है कि आपको जो है बेसिक से लेकर के मैं आपको एडवांस तक मैं सिखाऊंगा, बस 1 by 1 पैटर्न के फॉर्म में आप पकड़ना, इस वीडियो को देखना, देखते चलना, आप सीखते चलोगे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और प्ले स्टोर पे आप जा करके एग्जाम बोर्ड डालेंगे तो आपका इस तरह से जो है लोगो बना होगा, आप इस तरह से जो है जाएंगे, ठीक है। तो आपका एग्जाम बोर्ड का जो है लोगो दिखाई देगा, इस तरह से आप इसको जो है डाउनलोड कर लीजिए। एग्जाम बोर्ड यहाँ पे लिखा रहेगा, इस तरह से यहाँ पे आपका लोगो रहेगा, ये दिखाई दे रहा है एग्जाम बोल्ट का। एग्जाम बोल्ट आप प्ले स्टोर पे लिखेंगे तो आपका वहां पे एग्जाम BOLT बोल्ट लिखेंगे तो प्ले स्टोर पाएगा। इसको डाउनलोड करना है, आपको सीखना है। इसी एप्स में जो है हम आपको सारा जो है बहुत अच्छा सा कंटेंट जो है फ्री में कुछ कंटेंट आपको देने वाले हैं और जो कि बेहतर तरीके से रहेगा, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम में भी हमारा चैनल बना हुआ है, बहुत हमने 0 से स्टार्ट किया है। हम जानते हैं कि 0 से जो स्टार्ट करता है उसका स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी हमने स्टार्ट किया है आपके लिए, आपको सिखाने के लिए। मेरे अंदर जुनून है, हम जुनून जो है आपके अंदर भी भरना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप बेहतर से सीखिए और बेहतर से सीख करके अपना जो तरीका है आप बेहतर कर सकें।